हेलो माय लवली एंजल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विद अनन्या। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप के बारे में सोच रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हैप्पी दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, टैरेट विद अनन्या की तरफ से। एंड मे दिस दीपावली ब्रिंग्स यू अ लाइट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ। ठीक है। एंड मे योर ऑल विश कम्स ट्रू। ठीक है। मतलब जो कुछ भी आपकी इच्छा है, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपकी इच्छा को पूरी करे। और आपके पर्सन, अगर आप आपके पर्सन के लिए दुआएं मांग रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट के आएंगे। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी गाइस। ओनली थिंग पॉजिटिव रहिए। ठीक है। तो गाइस, आज मैं एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। एक्स पार्टनर आने वाला है या नेक्स्ट कोई न्यू पार्टनर आने वाला है। ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव एंड मतलब मेडिटेट कीजिए, ताकि आपके मन में जो कोई भी सवाल है, ठीक है, आपको उसका जवाब सही तरीके से मिले इस रीडिंग से। ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ एंड कीप इन माइंड दिस इज जनरल रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो कीप एन ओपन माइंड, टेक वॉट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट गाइस। ठीक है। एंड ये रीडिंग सबके लिए है गाइस, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कोई स्पेसिफिक जेंडर बेस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। गाइड में बस है, उनकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स आने वाला है या नेक्स्ट आने वाला है, प्लीज गाइड। आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, है ना। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ओ माय गॉड, दिस इज टॉवर मोमेंट। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। 9 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस बहुत स्ट्रांग है। मेजर अरकाना से टॉवर का कार्ड आया है गाइस। Oh God, this angel, please guide me. Oh my goodness, wow, it's so lovely. King of Cups, कौन कौन इस एंजल मेरे यूनिवर्स की लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है, प्लीज गिव मी एक्यूरेट एनर्जी। 3 ऑफ टेंटिकल्स। सॉरी गाइस, अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। टॉरस बहुत स्ट्रांग है। ओ माय गुडनेस, एस ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए गाइस, एस ऑफ कप्स एंड दिस इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
Libra, Gemini, Aquarius with this Five of Swords. Taurus, Virgo, Capricorn with this Three of Pentacles. वाओ ब्यूटीफुल। नाइन ऑफ कप्स के नीचे आया है द स्टार का कार्ड। सो आपके पर्सन मतलब आई होप कार्ड्स को देख के आपको समझ में आ गया है कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। चलो मैं आपको बता दूंगी। लेट मी टेक ऑफ। ओ माय गुडनेस, वाओ। फाइव ऑफ कप्स, मुझे कारण क्या है, कारण क्या है? नो कॉन्टैक्ट। नाइट ऑफ कप्स इज ग्लूमी एंड एक्यूरेट रीजन। एंजल और गॉडेस एंजल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है। Yes, Seven of Wands, Eight of Wands, बॉटम ऑफ द डेक आया है एट ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। टॉरस बहुत स्ट्रांग है गाइस, लगभग सभी साइन में मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 5 के दो दो कार्ड्स निकल के आए हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है गाइस, ठीक है। तो 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 8, 9, 3, 7, 5, ओके। 1 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। तो मुझे इन सब कार्ड्स को देख के ये फीलिंग आ रही है, ये फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई आपका एक्स पार्टनर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एट ऑफ वैंस की तो एनर्जी निकल के आई है। दिस इज एट ऑफ वैंस एनर्जी एंड दिस इज सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी। तो आपका कोई एक्स पार्टनर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो था आपका, वो लौट के वापस आने वाला है आपके लाइफ में। अभी आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है गाइस, आप दोनों में एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, बिकॉज आई हैव गॉट अ टॉवर कार्ड, ठीक है। तो टॉवर मोमेंट बहुत मतलब ज़बरदस्त आया है। आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत बुरी तरीके से ये रिश्ता टूट चुका है गाइस। एक प्यार भरा रिश्ता जिसमें बहुत सारा प्यार था, ढेर सारा प्यार था, इतना प्यार था, इतने इमोशंस थे, इतने फीलिंग्स थे। तो ये प्यार की इमारत जो थी, ये गिर गिर चुकी है अब। और इसमें मतलब आप भी गिर गए हो और आपके पर्सन भी गिर गए हैं, ठीक है। जितना आपको दुख हुआ है उतना ही आपके पर्सन को भी दुख हुआ है, उतना ही आपने पर्सन ने भी मतलब सहन किया है इस रिलेशनशिप में, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और वो सहन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ मुझे ही मतलब बहुत दुख हो रहा है या फिर मेरी लाइफ खराब हो चुकी है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो ऑब्वियसली किंग ऑफ कप्स से ओवरवेल्म, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस है उनके मन में, उनके दिल में, ठीक है। उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए इतने सारे फीलिंग्स है, इतने सारे इमोशंस है, इतना सारा प्यार है। लेकिन इनकी कुछ मजबूरी थी, इसीलिए आप दोनों का ब्रेकअप सिचुएशन हो गया है गाइस। नाउ यू नो वेल व्हाट इज योर सिचुएशन गाइस, ठीक है। बिकॉज थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे, थ्री ऑफ टेंटिकल्स। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, उनका करियर हो सकता है, ठीक है। उनकी कुछ पर्सनल पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है गाइस, ठीक है। मुझे इन सब कार्ड्स को देख के यही फीलिंग आ रही है मुझे। और यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना ब्लॉकेजेस बहुत है,
इतने सारे ब्लॉकेजेस थे, इतने सारे ब्लॉकेजेस थे कि मतलब आप खुद थक चुके थे इस रिलेशनशिप से, और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अब इस रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकलूँ, क्योंकि आपने इतना टेंशन किया था इस रिलेशनशिप में, मतलब इतना टेंशन कि मतलब आपको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और अब मेरे पर्सन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, मुझे दिख रही है। तो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही दिखाता है कि आप दोनों के बीच एक ब्लॉकेज है। ब्लॉक आपके पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। आप दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई है आप दोनों के बीच, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइस। यू नो, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, और इसी आर्ग्यूमेंट के दौरान आपके पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए आप दोनों के बीच कोई मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी, कोई बातचीत नहीं हो रही है अभी। और यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपके कॉल्स को भी इग्नोर किया, आपके मैसेजेस को भी इग्नोर किया, ठीक है। आप आपको वो इग्नोर कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है विद द 7 ऑफ वैंड्स एनर्जी, आपको वो इग्नोर कर रहे हैं। ओके, आई कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस कार्ड्स कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी दिख रही है, ये भी एक नेगेटिव कार्ड है गाइस। 5 ऑफ सोर्स, आप दोनों के बीच आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत है, ठीक है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी तो है ही, लेकिन आपके आपके पर्सन जो है उनके कोई मतलब ब्रेन वॉश कर रहा है, उनके कान भर रहा है आपके खिलाफ, ऐसा भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स ये भी दिखाती है कि आप दोनों के बीच बहुत सारे झगड़े हुए, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारा हुआ है, शायद आपके पर्सन ने आपको कुछ भला बुरा भी बोला हो इस मतलब झगड़े में, ठीक है। कुछ बुरे वर्ड्स, बुरे शब्द भी यूज किए थे इस झगड़े में विद दिस 5 ऑफ सोर्स, मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। लेकिन ब्लॉकेजेस, 8 ऑफ वैंड्स भी ब्लॉकेज का कार्ड है, तो ब्लॉकेजेस तो बहुत थी आपके बीच में, और बहुत है आपके बीच में ब्लॉकेजेस भी। लेकिन गाइस, ये उनकी मजबूरी थी, मैं ये नहीं मैं मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही है, उनकी कुछ मजबूरी थी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, पास्ट में भी बहुत प्यार करते थे, और अभी भी बहुत प्यार करते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी। लेकिन उनको प्रैक्टिकल होना पड़ा, जो कुछ भी उनके मन में था, जो कुछ भी उनके मन में फीलिंग्स थी आपके लिए, उन्होंने वो दबा के रखी, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी थी, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है अब थर्ड पार्टी, कोई फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, उनकी लाइफ में कोई हो सकता है, उनकी कोई मजबूरी होगी, इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ के उनका हाथ थाम लिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वहां पे वो खुश नहीं है, ठीक है, वो वहां पे खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। आपके बिना वो अधूरा फील कर रहे हैं बहुत, उनकी लाइफ में एक अंधेरा, एक डार्कनेस आ गया है गाइस। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को, यहाँ पे 3 कप्स है, और यहाँ पे 2 कप्स है, 3 कप्स गिर चुके हैं, लेकिन इनका ध्यान वो इन कप्स पे ज्यादा है, मतलब जो रिश्ता बिखरा हुआ है उस पे ज्यादा ध्यान है उनका, ठीक है। जो कप्स कप्स के उनको मतलब उनको ऑफर्स भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है, क्योंकि उनको आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही जिंदगी बितानी है। उनकी एक विश है, यही विश है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, आप दोनों में एक रिकन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से नए सिरे से शुरू हो जाए, विश है ये। और ये दुआएं मांग रहे हैं गाइस। जब कोई इंसान है ना पूरी तरह से टूट जाता है अंदर से, तब उनको यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा याद आती है, और ऑब्वियसली आपके पर्सन ना दुआएं मांग रहे हैं। ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है गाइस। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो दुआएं मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको भगवान से, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बस रोज दिन रात यही दुआएं मांग रहे हैं कि आप उनकी जिंदगी में वापस चलिए आओ,
बस यही मांग रहे बस। पर लेकिन ये है कि आप दोनों के बीच ना ब्लॉकेजेस बहुत थी। यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी निकल के आई है, दिस ऑल्सो शोज टू ब्लॉकेजेस। ठीक है, तो जब ये ब्लॉकेजेस दूर हो जाएगी, ये वो थर्ड पार्टी को वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। यहाँ पे मुझे थ्री थ्री ऑफ टेंटिकल से थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग लग रही है। थर्ड पार्टी के साथ वो खुश तो है नहीं, और वो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं। छोड़ दिया है उन्होंने थर्ड पार्टी को, और ऑब्वियसली वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपके पास वापस लौट के आएंगे, क्योंकि उनको ना न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए उनको। क्योंकि उनका प्यार जो है ना वो इतना ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए कि ये देखो इसमें कप में पानी जो है, वाटर जो है कितना ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब उनके इमोशंस आपके लिए कितने ओवरफ्लो हो रहे हैं। उनको आपकी इतनी याद आ रही है, मतलब जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वो बहुत गलत था गाइस। इतना गलत था, आज उनको ना रिग्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है विद दिस फाइव ऑफ कप्स एनर्जी। बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है उनको, वो नहीं है खुश आपके बिना। और वो खुश भी कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आपका प्यार इतना सच्चा था उनके साथ, और उनका भी प्यार आपके साथ इतना सच्चा था, तो वो क्यों खुश रहेंगे आपके बिना। उनकी कुछ मजबूरी रही, इसलिए वो थर्ड पार्टी के पास चले गए गाइस। आप दोनों का रिश्ता इतना स्ट्रांग है, इतना मतलब ये एक सोलमेट कनेक्शन में बोल सकती हूँ इसको। एक पास्ट कनेक्शन, इतना स्ट्रांग कनेक्शन है आपका कि ये कनेक्शन कोई तोड़ ही नहीं सकता गाइस। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है विद दिस सेवन ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी, किसी किसी के लिए आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, ठीक है, फॉरेन में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रोमांटिक है आपके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे आपके पर्सन। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड मतलब जब भी मतलब आप दोनों के बीच, मतलब पहले जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हुआ करते थे। वो जो पल है, वो पल वो याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल वो याद कर रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आप उनके साथ क्यों नहीं हो आज। मैनिफेस्ट कर रहे, दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए गाइस। उन्होंने गलती की, वो मानते हैं, उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने आपके कॉल्स को इग्नोर किया, आपके मैसेजेस को भी इग्नोर किया उन्होंने। लेकिन आज उनकी बस यही विश फुलफिलमेंट है, उनकी यही विश है, और दुआएं भी मांग रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो। और ऑब्वियसली आपके पर्सन खुद होके एक्शन लेने वाले हैं गाइस इस रिलेशनशिप में। तो जल्द ही आपके ज़िंदगी में कोई एक्स पार्टनर ही आने वाला है। योर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ। ओके, शायद आप भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी मुझे ऐसे ही दिख रही है। आप उसको वाइस वर्सा ले सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। और जिस तरह से आपके पर्सन वाइब्रेशंस भेज रहे हैं आपको, इसका मतलब यही है कि आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, और जिस एनर्जी में आप थी पहले, उसी एनर्जी पे आपके पर्सन है गाइस। आई होप आपको कार्ड समझ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आई है, तो ऑब्वियसली एक्शन बहुत फास्ट एक्शन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा आपका। ओनली थिंग देखिए, ये रीडिंग सबके लिए है गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, तभी आपका रिकन्सिलेशन होगा। ठीक है, तो दुआ, जिस तरह से आपके पर्सन दुआएं मांग रहे हैं, आप भी दुआएं मांग रहे हो कि जल्द से जल्द आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो, जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिलो। यही है गाइस। आई विल क्लैरिफाई ऑल these energies. Okay, 'Oh God, Goddess Angel, please clarify the टॉवर कार्ड। प्लीज बताइए मुझे टॉवर कार्ड क्यों आया है। ओके, आई एम सो सॉरी। प्लीज बताइए मुझे टॉवर कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस ऑफ कोर्स।
देखिए मैंने टॉवर को क्लैरिफाई किया तो आई गॉट अ 10 ऑफ सोर्स एनर्जी. I feel completely defeated. This ending has taken everything away from me. Yes, this ending is taken everything away from me. मतलब आप दोनों के बीच ना टॉवर मोमेंट क्यों आया है, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है. और ये भी एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का ही कार्ड है. उनका दिल इतने इतनी बुरी तरीके से टूट चुका है गाइस, वो भी खुद मानते हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है. और अब उनको खुद को इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना पछतावा हो रहा है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए गाइस. एंजल, सॉरी, एंजल प्लीज. पेज ऑफ टेंटिकल्स. हाँ, उनकी विश यही है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो जाए. ठीक है. I am taking a more practical and planned way of reaching out to you. Yes, of course, they want to reach out to you. They want to have a new start with you. They want to be with you. उनकी यही विश है. किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल. किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज. एस ऑफ कप्स. वाओ, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी. My love for you is overflowing. Yes, of course, I said you already. Guys, this is a king of cups and this is a ace of cups and I have already said you कि overflow हो रहा है उनका प्यार आपके लिए. और जब मैंने king of cups को clarify किया, I got ace of cups again. Please clarify three of pentacles. थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी क्यों? थ्री ऑफ टेंटिकल्स क्यों आए हैं? Knight of Wands. I want you so badly. I want you now. I am attracted to you. तो गाइस ये है कि अभी वो थ्री थ्री ऑफ टेंटिकल्स जो एनर्जी निकल के आई है, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है कि वो अब आपके पास आना चाहते हैं. वो आपको बुरी तरीके से पाना चाहते हैं. अब उनकी यही इच्छा है और उनकी यही विश है. वो अब थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि वहां पे वो खुश नहीं है. एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल प्लीज. प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ कप्स. Okay, I will take this card. The Magician. Wow. I want to make this I want to make this work any which way and I have the power to achieve it. तो obviously आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं और उनके पास इतनी पावर है कि वो आप तक पहुंचेंगे ही, क्योंकि एस ऑफ कप्स इज अ प्रपोजल कार्ड ऑल्सो. तो ऑब्वियसली आपके पर्सन प्रपोजल लेके आपके पास जल्दी आएंगे, एक एक्शन लेंगे. ठीक है. क्योंकि मैजिशियन एक बहुत पावरफुल कार्ड है, 12 राशियों को कंट्रोल करने वाला कार्ड है ये. तो ऐसे ऐसे इंसान किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपने मन का करते हैं ऐसे इंसान. अब इस बार वो किसी की नहीं सुनने वाले, ना थर्ड पार्टी की, नो कोई आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट है. कोई ब्रेन वॉश अगर कर रहा है तो प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्स एनर्जी. प्लीज क्लैरिफाई विद द फाइव ऑफ सोर्स एनर्जी. फाइव ऑफ सोर्स को मैंने जब क्लैरिफाई किया, देन आई गॉट अ सन. यू आर माई सनशाइन, माई लोनली सनशाइन, माई ओनली सनशाइन. यू मेक मी हैप्पी when skies are gray.
इट इज ओनली यू दैट आई वांट। तो ऑब्वियसली अब गाइस उनको उनकी अब यही इच्छा, जिस तरह से उन्होंने आपके तरह आप आपके साथ जो व्यवहार किया वो बहुत गलत था, और अब उनको पछतावा हो रहा है, और उनको ना समझ में आ गया है कि आप ही उनकी खुशी हो गाइस। प्लीज क्लैरिफाई द स्टार कार्ड एंजल्स। 6 of Swords. I am leaving behind the old so that I can move ahead to calmer water. तो यस, उनको ना न्यू बिगिनिंग चाहिए आपके साथ, एक न्यू रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ। जिस तरह से वो आपको छोड़ के चले गए थे, उसी तरह से वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और यही दुआएं मांग रहे हैं भगवान से कि आप दोनों के बीच एक रिकन्सिलेशन हो, क्योंकि ये भी एक रिकन्सिलेशन का कार्ड है। वो वापस आना चाहते हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पे भी 6 of Swords की एनर्जी निकल के आई है। तो ऑब्वियसली वो आपके पास आना ही चाहते हैं, और उनकी यही विश है। प्लीज क्लैरिफाई द 5 of Cups एनर्जी एंजल। Yes, the hermit आया है। I have clarified 5 of Cups and I got a hermit card। तो ऑब्वियसली वो आइसोलेटेड है गाइस, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और अपने आप को उन्होंने आइसोलेट करके रखा है। ठीक है। I need to be alone right now to reflect on our love and the toxicity surrounding me. I need to find a way to heal and move ahead in a healthy manner with a और विदाउट यू। यस, उनको ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो मैंने आपसे बोला था ऑलरेडी कि 5 of Cups की एनर्जी इतनी, मतलब पूरे कार्ड्स में इतनी सैड एनर्जी है गाइस 5 of Cups की एनर्जी की। अब वो इतने डिप्रेशन में है, और उनको इतना मेंटल टेंशन है, और वो इतना रिग्रेट फील कर रहे हैं गाइस, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। तो वो अभी उन्होंने आप अब ना खुद को आइसोलेटेड करके रखा है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और ना वो हील होना चाहते हैं। तो आप दोनों के बीच ना गाइस एक स्पिरिचुअल भी रिश्ता है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी, और वो यही मानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कितना प्योर है, कितना स्पिरिचुअल है आप दोनों का रिश्ता। प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स कार्ड एंजल। प्लीज हेल्प मी, गिव एन एक्यूरेट एनर्जी। द टावर, यस, I have already got the tower card over here. So, did I choose the wrong person? Deep down, this abrupt and sudden end of the relationship does not shock me. I knew something was not right. तो ऑब्वियसली अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो पाथ मैंने चूज किया, क्या वो सही पाथ था? क्या मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया वो क्या सही था? अब उनको ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो सही नहीं था, और ऑब्वियसली अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, और एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक्शन लेना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में, मतलब जिस तरह से आप दोनों के बीच एक टावर मोमेंट था, तो अब वो चाहते हैं कि वो एक्शन ले, और ऑब्वियसली अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। 7 of Wands क्लैरिफाई कीजिए एंजल। प्लीज क्लैरिफाई द 7 of Wands कार्ड।
द मून। तो ऑब्वियसली सेवन ऑफ वैंड्स को मैंने क्लैरिफाई किया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था द मून की एनर्जी है, यही कहती है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। सीक्रेट्स रखना, झूठ बोलना, बातों को छुपाना, कमिटमेंट नहीं देना, और फिर आपको इग्नोर करना, आपके प्यार को इग्नोर करना, रिलेशनशिप को इग्नोर करना, यही बातें यही मतलब सब कुछ उन्होंने आपके साथ किया है गाइस। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज द सेम एनर्जी लाइक द मून एनर्जी। देखिए, it is an emotional mess at the moment fears, doubts and illusions are clouding our relationship। तो obviously वो मतलब इतना उनके उनके दिमाग में इतना डर, डाउट और इल्यूशंस थे, ठीक है? तो उन्होंने इस रिश्ते को ही मतलब तोड़ दिया। उन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने आप यही मतलब सोचा कि आपसे दूर ही रहो तो सही है, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी थी, उनकी कुछ टेंशन्स थी। आप दोनों में भी बहुत टेंशन्स हो गई थी, आप दोनों में भी बहुत झगड़े हो रहे थे, आप दोनों में भी बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही थी, ठीक है? तो उन्होंने यही रास्ता चूज़ किया, जबकि उनको मतलब इन सब ऑब्स्टेकल्स को फेस करना था, ठीक है? आपका साथ देना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है? Please clarify the Seven of Wands energy. Sorry, please clarify the Seven of Swords energy. Sorry, Six of Swords energy. Six of Swords energy को clarify कीजिए एंजल। Queen of Cups. I have true love and compassion for you. I feel emotionally connected to you. तो obviously अब वो ना आपके पास आना चाहते हैं, मतलब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो आप ना आप दोनों भी एक डिवाइन काउंटर पार्टनर हो गाइस। तो वो अब यही चाहते हैं कि मुझे मेरी क्वीन के पास लौट के वापस जाना है, या फिर मुझे मेरे किंग के पास लौट के वापस जाना है अब। वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। Please clarify the Eight of Wands energy. Eight of Wands को clarify कीजिए मुझे। फोर ऑफ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप दोनों के बीच बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी, और इसी ब्लॉकेजेस की वजह से आप दोनों के बीच एक ब्रेकअप सिचुएशन आ गया, ठीक है? आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड टाइम इन सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक। तो उन्होंने इसी कारण स्टेप बैक लिया, इसी कारण स्टेप बैक लिया, क्योंकि आप दोनों के पीछे ना ब्लॉकेजेस बहुत थी। उन्होंने स्टेप बैक किया, उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा शायद सोशल मीडिया पे, ये भी हो सकता है, ठीक है? आप दोनों के बीच अब क्या हुआ है गाइस, ये आपको मालूम है कि क्या सिचुएशन है, ठीक है? लेकिन आप दोनों के बीच बहुत झगड़े हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। प्लीज क्लैरिफाई द सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी। Please clarify me the Six of Cups energy. Angels. Angel, please guide me. Oh God, Goddess, Angel, please Six of Cups को clarify कीजिए। Seven of Swords. I have lied and cheated on you. I have been deceptive and have betrayed you. तो ऑब्वियसली अब आपका जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था ये क्यों टूटा, क्योंकि उन्होंने ना आपके साथ बहुत सारा झूठ बोला था। ऑब्वियसली विद दिस थ्री ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी, विद दिस टॉवर एनर्जी, विद दिस सेवन ऑफ वैंस एनर्जी एंड विद दिस फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एंड ऑल्सो विद दिस सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपको चीट किया, ठीक है? यही हुआ है, थर्ड पार्टी एकदम स्ट्रांग थी आप दोनों के बीच में। तो यही है कि अब वो पछता रहे हैं, और उनको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है गाइस। तो उनको यही लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ वो बहुत गलत था, ठीक है? क्योंकि जबकि उनको उनके मन में और उनके दिल में इतना सारा प्यार था आपके लिए, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली सोचा। देखिए, कोई भी इंसान ज़बरदस्ती जानबूझकर ये सब कुछ नहीं करता है, उनकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है, ठीक है?
उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, इसलिए भी उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना गाइस, प्यार भुलाया नहीं जा सकता, चाहे कितने भी आप कोशिश कर लो भुलाने की, या फिर आपके पर्सन ने भी कोशिश की होगी भुलाने की, लेकिन वो नहीं भुला पा रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड निकल के आया है। तो प्यार है इसीलिए तो रिग्रेट है ना, प्यार नहीं होता तो कहाँ से रिग्रेट होता गाइस, ठीक है। मैं एनर्जी ओरेकल से एक कार्ड निकाल लूँ प्लीज, एंजल गाइड मी। सॉरी 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 सॉरी, एंजल प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए एनर्जी ओरेकल से एक एक्यूरेट कार्ड दीजिए। क्या उनकी जिंदगी में पास्ट आने वाला है या नेक्स्ट पास्ट पर्सन उनके लिए? द टेम्पल पाथ, यस ऑब्वियसली आपके आपके पर्सन नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। द टेम्पल पाथ निकल के आया है, तो आपके पर्सन ना गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे द स्टार की एनर्जी भी निकल के आई है, ठीक है। तो दुआएं मांग रहे हैं, विश मांग रहे हैं, और स्पिरिचुअल होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं वो, उनमें ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और वो भगवान से यही दुआएं मांग रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो गलती सुधारना चाहते हैं, और वापस मतलब एक रिकंसिलेशन चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में गाइस, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो। चलिए देखते हैं कि रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज गिव मी एक्यूरेट एनर्जी। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज गिव मी एक्यूरेट एनर्जी। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक। तो ऑब्वियसली आप मतलब ये जो कोई भी आपका जो पार्टनर है, आप पहले भी उनसे मिल चुके हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा था गाइस कि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जो मतलब अ, ये जो टॉपिक है कि एक्स आने वाला है या नेक्स्ट आने वाला, तो ऑब्वियसली आपका एक्स पार्टनर ही आपके जिंदगी में वापस आने वाला है गाइस। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ऑब्वियसली जो कुछ भी सिचुएशन आप दोनों के बीच हुई है, लेकिन आपको अब विश्वास रखना है कि मतलब जो कुछ भी हुआ हुआ बहुत गलत था आप दोनों के बीच, और जो कुछ भी आपके साथ हुआ है बहुत गलत था, लेकिन अब आपको विश्वास रखना है, क्योंकि आगे चल के ऐसा कुछ होगा होगा ही नहीं गाइस, ठीक है। आगे चल के आपके पर्सन अब सुधर रहे हैं, उनमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हील हो रहे हैं वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है और आपके पर्सन का इंतजार करना है, खुद होके आप मैसेज नहीं करना, ऑब्वियस मैं आपको हमेशा कहती हूँ, उनको हील होने दो, ठीक है। जब वो हील हो जाएंगे तब आप उनको मैसेज करना, ठीक है। और मतलब सॉरी, वो आपको मैसेज करेंगे, खुद होके वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, और वो ना एक मतलब रोमा एक स्टेडी रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ गाइस, ठीक है।
उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी मैं। आई लव यू टू द मून एंड बैक। वाओ, मतलब वो आपसे इतना प्यार करते हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लिव। देयर इज नथिंग मोर फन देन रैंडम कॉन्वर्सेशन विथ यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत, आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। और जब भी आप उनको छोड़ के जाते हो तो उनको और भी आपकी याद आने लगती है। ठीक है, और वो ना मतलब देयर इज नथिंग फन मोर फन, मतलब ना उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुंदर पल वही होते हैं जब आप दोनों में एक कॉन्वर्सेशन होता है। ठीक है गाइस, तो मुझे यही लग रहा है कि विद दिस एट ऑफ वैंस आप दोनों के बीच बहुत लंबी बातें होने वाली है। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो बहुत गलत था, लेकिन वो अपना सब कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो बहुत सारी लंबी बातें होगी, बहुत बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, शेयर भी करेंगे आपके साथ। तो ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत करना। और मुझे मालूम है कि आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, इस रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो और रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि इन कास्ट में ये भी निकल के आया है कि आप भी बहुत तड़पे हो उनके लिए और आपको भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो किंग ऑफ कप्स इज़ लाइक बहुत सारे इमोशंस है, फीलिंग्स है, और उनकी फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो किंग ऑफ कप्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकली, जबकि एस ऑफ कप्स ऑलरेडी आया था। और एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एस ऑफ कप्स इज ओवरफ्लोइंग, मतलब उनका प्यार बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है आपके लिए। तो ऑब्वियसली प्यार तो बहुत था, प्यार बहुत है, लेकिन कभी कभी नज़र भी लगती है गाइस प्यार को। तो होता है ऐसा, जब सच्चा प्यार होता है ना तो नज़र भी लगती है, किसी और की, थर्ड पार्टी की भी नज़र लगती है। तो होता है ऐसा गाइस, तो आपको समझने की कोशिश करनी है उनको, और उनको हील होने दीजिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने दीजिए उनकी। और जब वो हील हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है या नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, एंड वन सेकेंड हैप्पी दीपावली, बहुत एंजॉय कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। ठीक है, एंड मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।